जय हिंद साथियों। कल वाली क्लास में हम लोग अन्योक्ति तक के अलंकार को देख लिए थे। आज हम लोग अलंकार के टॉपिक को फ्री कर देते हैं, यानी कि पूरी कंप्लीट पढ़ लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट अलंकार थे ना, देखिए आज कौन कौन से अलंकार को पढ़ेंगे डियर। आज असंगत को, व्यतिरेक को, मानवीकरण, दृष्टांत, उदाहरण और विरोधाभास, इन 6 अलंकार को हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल बेहतर ढंग से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और आपके जो अलंकार है ना, बहुत ही हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस, यहाँ से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हर एक एग्जाम में हो जाती है, चाहे वह बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वह कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल वाली क्लास से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बेहतर ढंग से पढ़ते हैं। और ये मुझे विश्वास है कि जब आप लोग पढ़ लेंगे ना, लास्ट तक वीडियो देख लेंगे, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे बनने वाले क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, यानी कि ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं असंगति अलंकार को। ठीक है डियर, किसको देख रहे हैं? असंगति अलंकार को ना। असंगत क्या होता है ये चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग परिभाषा देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। एक सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण देखेंगे। ठीक है, देखिए असंगत क्या होता है भाई। जहां कारण कहीं और हो, कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो, यानी कि कारण कहीं और है लेकिन कार्य कहीं और हो जा रहा है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? असंगत अलंकार होता है। असंगत, कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो जा रहा हो, तो वैसे दशा में कौन सा अलंकार होता है? असंगत अलंकार होता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे क्या है एग्जाम्पल। देखिए बिहारी लाल जी का दोहा है कि दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीत परत गाठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीत। इसमें प्रेम के बारे में बिहारी लाल जी ने बताया है। क्या बताया है कि दृग उलझत, यानी कि नायक और नायिका के दोनों के बीच क्या उलझता है? नेत्र उलझ, दृग माने नेत्र, उलझते हैं, यानी कि नैनाचार होते हैं। टूटत कुटुंब, और उसी बीच दोनों के परिवार से रिलेशन भी, जो परिवार है, परिवार से रिश्ता भी टूट जाता है। ठीक है, जुड़त चतुर्चित, और वहां पे केवल क्या जुड़ता है? केवल प्रेम जुड़ता है और कुछ भी नहीं जुड़ता है। आज भी अगर प्रेम को देखेंगे ना, ऐसा ही कुछ प्रेम चल रहा है आज की यथार्थ की धरातल पे भी ना। ठीक है, प्रतिगाठ दुर्जन ये दई नई यह रीत, कि यह नई रीति है और दोनों के परिवार के बीच में जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके बीच में क्या पड़ जाता है? गांठ पड़ जाता है, दोनों में तनाव हो जाता है। ठीक है, यह दई नई रीति है। अर्थात अब में देखिए इसमें क्या है कि कारण कहीं और है। दृग उर्जत, यानी कि दृग उर्झा, यानी कि नयन उलझा, उसमें परिवार का क्या दोष था? कारण कहा हुआ? परिवार टूट गया, दोनों के बीच के जो परिवार था, फैमिली के बीच रिलेशन था, रिलेशन टूट गया। नेत्र उलझे नायक और नायिका का, और परिवार से रिलेशन टूट गया, खराब हो गया रिश्ता। होता है ऐसा, आप लोग भी अपने यथार्थ की धरातल से जोड़िएगा, देखिएगा ऐसा हमारे समाज में भी ऐसा हो रहा है ना। तो यही चीज है, दृग नेत्र उलझे, दो लोग का नेत्र उलझ गए और फिर उसी बीच परिवार से रिश्ता टूट जाता है, परिवार से जो संबंध होता है संबंध खराब हो जाता है। तो ऐसी दशा में नेत्र, यानी कि कारण कहीं और है, कार्य यानी कुटुंब टूटने का कार्य हो जा रहा है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है डियर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बेहतर ढंग से? ऐसे ही कोई और पंक्ति दे करके आप पढ़िएगा, उसको देखिएगा, उस पर आत्मसात करेंगे तो बिल्कुल वहां से अर्थ निकल के, यानी कि आपको पकड़ने में आने लगेगा जब ये परिभाषा याद रहेगी, आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठी रहेगी तो। ठीक है, व्यतिरेक दूसरा देखते हैं आज। व्यतिरेक क्या होता है? देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहां उपमेय को उपमान, उपमेय यानी कि कम प्रसिद्ध, उपमान ज्यादा प्रसिद्ध, बताए थे पहले। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए। क्या दिया जाए? कारण भी दिया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। क्या होता है डियर? व्यतिरेक अलंकार। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए, वहां पे व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। अब देखिए संत हृदय नवनीत, नवनीत बोलते हैं अमृत को। संत का हृदय जो है अमृत के समान होता है, समान। कहाँ कविन पर कहे न जाना,
निज परिताप द्रवय नवनीता, यानी कि नवनीत जो है अपने परिताप पे, अपने ताप पे ही, अपने उष्मा पे ही वह क्या होता है, द्रवित होता है अर्थात पिघलता है। लेकिन जो संत होते हैं पर दुख, यानी दूसरे के दुख से क्या हो जाते हैं भाई, वो द्रवित हो जाते हैं, वो लोग दुखी हो जाते हैं, अपने को, दूसरे के दुख को भी अपने अपना दुख समझते हैं। कहने का भाव ये था कवि का। तो यहाँ पे क्या हुआ, नवनीत जो था क्या था, उपमान था, और उपमेय क्या था, संत, संत का हृदय। यहाँ पे नवनीत से भी श्रेष्ठ बता दिया गया सुसंत, यानी अच्छे संत के हृदय को, ठीक है, अच्छे संत के हृदय को नवनीत से, यानी कि अमृत से भी क्या बता दिया गया, श्रेष्ठ बता दिया गया। तो ऐसे दशा में क्या हो जाएगा भाई, व्यतिरेक अलंकार, जहां पे उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया। उपमान क्या था सर, तो यहाँ नवनीत था, और उपमेय क्या था सर, यहाँ पे संत का हृदय था। संत के हृदय दूसरे के दुख से ही वह द्रवित होने लगता है, था पिघलने लगता है, दुख को फील करने लगता है, दूसरे के दुख को। तो यहाँ पे क्या हो गया, व्यतिरेक अलंकार हो गया ना। मानवीकरण क्या हो गया, जहां जड़ वस्तु या पदार्थों पर चेतना का आरोप हो। जड़ मतलब जिसमें चेतना न हो, जो सोच नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, वहां पे चेतना का आरोप हो वहां, या फिर या जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, या जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ प्रकृति, अब समझते हैं जड़ प्रकृति क्या होता है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, ऐसे वो जड़ प्रकृति है। और उस पर मानवीय क्रियाओं को, जो हम लोग कर सकते हैं, मानव कर सकता है, वैसी क्रियाओं का आरोप हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है भाई, मानवीकरण अलंकार होता है। देखिएगा इसको, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब देखिए मेघ क्या होता है, ये बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, मानव जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है सर। और मानव करता क्या है, बनता ठनता है, सुंदर होता है ना, फेस वॉश लगाता है, ऐसी चीज करता है, यानी कि सुंदरता अपने अंदर लाता है। तो वही चीज कवि ने कह दिया, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी कि सुंदर होकर के आए हैं। तो यहाँ पे सुंदर कौन होता है, मानव होता है। मानव के क्रियाकलापों को मेघ पे दर्शा दिया गया, मेघ पे आरोप लगा दिया गया। ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। क्लियर, क्या समझ में आ रहा है सारी चीजें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी। मेघमय आसमान से संध्या उतर रही है, यानी कि मेघ बादल छाए हुए हैं, उसी बीच संध्या हो रही है। कैसे हो रही है, सुंदरी परिसी, एकदम जैसे परी होती है, उस रूप में आसमान से वह उतर रही है। परी क्या होती है, परी मानव की क्रियाकलापों को दर्शा रहा है। यहाँ पे मेघमय यानी कि आसमान को बता रहे हैं, यानी संध्या को बता रहे हैं। संध्या क्या कोई परी होती है, नहीं होती है ना। ठीक है, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत और उदाहरण को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है डियर, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई एक बार एग्जाम्पल में, मतलब एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, कभी एग्जाम्पल दे करके, कभी परिभाषा ही दे करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये क्या चीज है सर ना। जहां किसी कथन को, दृष्टांत को पहले देख लेते हैं, जहां किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही जाए, उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही जाए, तथा उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग न हो, तथा उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग न हो। ध्यान दीजिएगा बात को, क्या चीज, तथा उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग न हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि किस अलंकार में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। क्या चीज, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। अब बिंब प्रतिबिंब को भी अभी आपको स्पष्ट करूंगा, बताऊंगा सब। देखिए बिंब प्रतिबिंब का मतलब है कि ऐसा अलंकार कि जैसे लगे ना कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति बनी ही है पहली पंक्ति के लिए, ऐसा लगे, बिंब लगे कि प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब है, यानी कि प्रतिबिंब है, ऐसे समझिए ना, पहली पंक्ति बनी है दूसरे के लिए, ऐसे। ठीक है, अब उदाहरण के शुरू, अब एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे, उदाहरण सूचक शब्द का प्रयोग न हो। ध्यान दीजिएगा इसको, उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग न हो,
न हो, ध्यान दीजिएगा, और उदाहरण में रहेगा, उदाहरण अलंकार में ना। अब दिमाग में बात आती है कि सर उदाहरण सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल आ रहा होगा आपके दिमाग में, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि उदाहरण सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं। ज्यों त्यों यथा जथा जैसे तैसे, कौन कौन से होते हैं, ज्यों त्यों यथा जथा जैसे तैसे, ये सब क्या है, उदाहरण सूचक शब्द है ना। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब देखिए इसमें बताया गया कि एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे प्रकृति, अच्छे नेचर का जो आदमी होता है उसके लिए कुसंग यानी कि जो बुरी संगत होती है वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है उसका, उसके ऊपर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अच्छा व्यक्ति है। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग ना, यहाँ पे लेकिन जैसे ये सब चीजों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उसी बता दिया गया कि जैसे इस पंक्ति, इस पहली वाली पंक्ति के लिए ही दूसरी पंक्ति बनी हुई है, ठीक है। देखिए पहली वाली पंक्ति के लिए दूसरी वाली पंक्ति इसीलिए ही बनी हुई है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब इसमें उदाहरण सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया कि जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, अगर जैसे कर दिया जाता तब तो उदाहरण अलंकार हो जाता। इसमें जैसे त्यों यथा जथा जैसे तैसे यह नहीं किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उदाहरण दृष्टांत अलंकार हो गया। क्या हो गया डियर, दृष्टांत अलंकार, ठीक है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन के अंदर कभी भी विष नहीं जाता है, भुजंग यानी कि सर्प 24 घंटे उसमें लिपटे रहते हैं, तब पर भी नहीं जाता है। उसी प्रकार से अच्छे प्रकृति, अच्छे नेचर वाले व्यक्ति के अंदर भी जो बुरी संगत का असर होता है वह नहीं जा पाता है, एक रहीम दास जी इसमें बताना चाहते हैं, ठीक है। तो यही बिंब प्रतिबिंब का भाव है क्या, कि जैसे पहले वाली पंक्ति के लिए ही दूसरी पंक्ति बनी हुई है, ये चीज बताया जा रहा है ना। एक उदाहरण और ले लेते हैं, बसी कुसंग चाहत कुशल रहीमन जी अफसोस, महिमा समुद्र की घटी रावण बसियो पड़ोस। अब देखिए इसमें बता रहे हैं कि बसी कुसंग चाहत कुशल, यानी कि बसी यानी कि एक कुत्सित पुरुष, एक बुरे पुरुष के साथ रहिए और आप चाहेंगे कि मैं कुशल रहूं, अच्छा व्यक्ति रहूं, रहीमन जी अफसोस, वैसे जी के लिए, वैसे व्यक्ति के लिए अफसोस है। क्यों, क्योंकि महिमा समुद्र की घटी रावण बसियो पड़ोस, यानी कि रावण बसियो पड़ोस। अब देखिए क्यों, क्योंकि कुसंग, आप अच्छे आदमी के साथ नहीं रह रहे हैं, यानी कि बुरे आदमी के साथ रह रहे हैं, और आप कुशलता चाहते हैं यानी अच्छाई चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे जैसे का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जैसे का प्रयोग कर दिया जाता तो उदाहरण अलंकार हो जाता, ठीक है। जैसे महिमा समुद्र की घटी रावण बसियो पड़ोस, यानी कि आप चाह रहे हैं कि हम अच्छे पुरुष बन जाए, तो आप कैसे बन सकते हैं, देखिए कैसे नहीं बन सकते। देखिए कि समुद्र के किनारे रावण बसा हुआ था, तो समुद्र की भी महिमा घट गई थी रावण की वजह से, ठीक है। तो आप ऐसा चाहेंगे कि मेरे अंदर कुशलता आ जाए, मैं अच्छा पुरुष कहलाऊं, और बुरे के साथ रह करके तो आप कतई नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं उदाहरण अलंकार के आइडिया, कि जहाँ किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, अब देखिएगा वही चीजें बात है उस दृष्टांत वाली, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि जहाँ किसी बात को या कथन को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए, उदाहरण के माध्यम से समझाया जाए, तथा उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है, तथा उदाहरण सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे जथा पंख, ये देखिए उस समय का है जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग जाती है और राम विलाप करते रहते हैं, राम विलाप, ठीक है, उस समय की बातें यहाँ पे इस प्रसंग में आया है, ठीक है। तुलसीदास जी की पंक्तियां, जथा पंख बिन। अब देखिए जथा आ गया कि नहीं, अब देखिए जथा यहाँ पर भी हम लोग पढ़े थे, जथा, अगर जथा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदाहरण सूचक शब्द है, तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार हो जाएगा डियर, ओके। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उदाहरण। जथा पंख बिन खग अति दीना, मणि बिन फण करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जन दैव जिया वही मोहि, ठीक है। यानी कि जथा, जैसे पंख बिन खग, जैसे खग को, पक्षी का पंख काट दिया जाए, वैसे ही लक्ष्मण जी को अगर शक्ति बाण लगी हुई है तो वह क्या है, बिल्कुल उसी के तरीके से हो गए हैं। मणि बिन फणि करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोहि, कि असमम यानी कि मणि बिन फणि, फणि माने सांप, जैसे सांप का मणि छीन लिया जाए, मणि बिना हो जाए, तो करिवर करहीना, यानी कि करिवर बोलते हैं
छोटे हाथी के बच्चे को। कर माने सूंड, कर मानते वैसे वैसे तो होता है हाथ, लेकिन यहाँ पे सूंड है, उसका सूंड काट दिया जाए तो वह वैसा जैसा हो जाएगा। असमम जीवन बंधु बिन तुही, कि हे बंधु, ये भाई वैसे ही मेरा भी जीवन हो गया है तुम्हारे बिना। जो जन दैव जिया वही मुही, कि हे इसको जिला दीजिए भगवान ना। इसमें क्या हो गया कि जथा आ गया। अब ध्यान रखिएगा, इन सब शब्दों का जहाँ प्रयोग मिलेगा आपको वहाँ उदाहरण अलंकार लगाइएगा। क्या होगा? उदाहरण अलंकार। और इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं मिलेगा और लगेगा कि अब पहले वाले का बिंब प्रतिबिंब के भाव है व्यंजित हो रहा है, तो ऐसे दशा में क्या हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? बिल्कुल समझ में आ रही है सर ना। ठीक है, विरोधाभास एक और अलंकार को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि विरोध होता है ना। अब देखिए, विरोध का आभास होता है। देखिए, विरोध धन आभास, दीर्घ संधि हुई है, विरोध धन आभास, जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास हो। जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास हो, आभास मात्र हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जहां वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। डियर, इसको यहाँ पे लिख दिया हमने एग्जाम्पल को। देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। अतः श्याम रंग यानी काले रंग में जब कोई डूबेगा तो वह उज्ज्वल होगा, सफेद होगा? बिल्कुल नहीं, विरोध हो रहा है। ठीक है, श्याम का विरोध क्या होता है? उज्ज्वल यानी सफेद। काले का विरोध सफेद होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? विरोध हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है। तो ऐसे दशा में क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। डियर, क्या चीजें समझ में आ रही है बेहतर ढंग से? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा सर बिल्कुल ढंग से समझ में आई और मजा आ गया आपका पढ़ने में। तो आज अलंकार को हम लोग कंप्लीट, जितने इंपॉर्टेंट अलंकार थे, वैसे तो 105 अलंकार है, कितना पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट इतने अलंकार हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा सारे को। वीडियो सारे प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वहाँ से जाकर के नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा और फिर एग्जाम्पल के थ्रू और लगाने का कोशिश कीजिएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा सर नहीं आ रहा है, उसको मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपको बता दूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए अध्याय के साथ, यानी कि नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ, नए ऊर्जा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय डियर, टेक केयर।